नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परफेक्शन आईएएस द्वारा चलाए जा रहे 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 25 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में यात्री का नाम दिया हुआ है, सूची 2 में उसके जन्म स्थान का नाम दिया हुआ है। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। आफानासी निकितिन यह रूस का निवासी था। डुआर्टे बारबोसा यह पुर्तगाल का निवासी था तथा टैवर्नियर फ्रांस का था। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमगढ़ पहाड़ियाँ एक सुप्रसिद्ध पूरा पाषाण स्थल है, यह कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास होशंगाबाद शहर के आसपास यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत कथन की पहचान करें। ऋग्वेद में 1128 सूक्त हैं, गलत है क्योंकि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन स्कूल के अनुसार पुरुष और प्रकृति सृष्टि के मूल घटक हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सांख्य दर्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में कविताओं का एक संग्रह है, यह किसके द्वारा लिखा गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजा हाला द्वारा। गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में भारतीय कविताओं का एक प्राचीन संग्रह है जो हाला द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान स्कूल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध धर्म के महायान स्कूल की उत्पत्ति तिब्बत में हुई थी, गलत है क्योंकि हीनयान की उत्पत्ति तिब्बत के आसपास हुई थी। इसकी महायान की उत्पत्ति भारत में हुई थी। इसमें बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति पूजा का प्रचार किया गया है, सही है। यह बुद्ध की मूल शिक्षाओं की वकालत करता है, गलत है क्योंकि हीनयान बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं की वकालत करता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन 1 और 3 गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार में 9 रत्न नहीं थे? तो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अकबर के दरबार के 9 रत्न नहीं थे, जो अमीर खुसरो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी आदि का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र देव प्रथम के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहली जैन परिषद की अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवण ने की थी, गलत है क्योंकि पहली जैन परिषद की जो अध्यक्षता थी वह स्थूलभद्र ने की थी और दूसरी जैन परिषद की अध्यक्षता देवाधिदेव क्षमा श्रवण ने की थी। पहली जैन परिषद वल्लभी में और दूसरी जैन परिषद पाटलिपुत्रा में बुलाई गई थी, गलत है क्योंकि पहली जैन परिषद पाटलिपुत्रा में है जबकि जो दूसरी वल्लभी में बुलाई गई थी। कौन सा कथन सही है? तो कोई भी कथन सही नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के बारे में गलत कथन की पहचान करें। तो इस अवधि के दौरान देवदासी प्रथा का उदय हुआ था, सही है। इस अवधि के दौरान ग्राम सभा की एक व्यापक प्रणाली मौजूद थी, सही है। इस अवधि के दौरान मठ शैक्षणिक केंद्र थे, सही है। उड़नट्टम इस अवधि के दौरान लगाया जाने वाला एक प्रकार का व्यावसायिक कर था, गलत है क्योंकि यह जो उड़अट्टम था यह व्यावसायिक कर नहीं था बल्कि गांव के आवासीय हिस्से को उड़अट्टम कहा जाता था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमैयद साम्राज्य के निम्नलिखित कमांडरों में से किसने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मुहम्मद बिन कासिम। मुहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था और वह उमैयद साम्राज्य का सेनापति था। इसने भारत पर आक्रमण करने के बाद से सिंध के शासक दाहिर को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत मिलान वाली जोड़ों की पहचान करें। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, सही है। नौरोज उत्सव गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था, सही है। घोड़ों की ब्रांडिंग अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, सही है। तकवी ऋण फिरोज शाह तुगलक, गलत है क्योंकि तकवी ऋण जो है यह
तकवी ऋण फिरोज शाह तुगलक नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक योजना शुरू की थी, जिसके तहत किसानों को बीज खरीदने और खेती का विस्तार करने के लिए यह ऋण दिया जाता था। यह खेती से संबंधित ऋण था, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन काल की प्रमुख सजावटी विशेषता है? ये तीनों मध्यकालीन काल की सजावटी विशेषता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। पितरा शाहजहां द्वारा अपने शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था। लैपिसी लाजुली एक अर्धकीमती गहरे नीले रंग का रत्न है, जिसका उपयोग मुगल वास्तुकला और डिजाइनों में किया जाता था। और अरेबेस्क जो है यह कलात्मक सजावट का एक रूप है, जिसमें मध्यकालीन भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्तेदार आभूषण शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है कि केंद्रीय बैंक गोल्डीलॉक्स अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का लक्ष्य क्यों रख सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मुद्रास्फीति या मंदी को ट्रिगर किए बिना विकास को संतुलित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवलदार, बाड़गीर और सिलहदार मराठा साम्राज्य से जुड़े हुए थे, ये किस विभाग से जुड़े हुए थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ये मराठा साम्राज्य के घुड़सवार सेना से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुर्तगाली गवर्नरों में से कौन गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिम्मेदार था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा का प्रथम ये पुर्तगाली जनरल था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने 1509 से 1515 तक भारत में ये पुर्तगाली गवर्नर के वायसराय के रूप में काम किया था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण किया और उसके अधिग्रहण के तुरंत बाद वहां पर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा उसके शासनकाल में अर्थात अल्बुकर्क के शासनकाल में पुर्तगालियों को स्थानीय महिलाओं से विवाह करने की अनुमति मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में आए एसेस्कियो नदी क्षेत्र पर लंबे समय से चल रहे विवाद में कौन से दो देश शामिल हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुयाना और वेनेजुएला इन एसेस्कियो नदी के विवाद में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के भारत के संबंध में निम्नलिखित में से सही विकल्प की पहचान करें। सोडा और अफीम चीन से आयात किए जाते थे, गलत है। सोडा और अफीम चीन से आयात किए जाते थे, बल्कि भारत से ये होते थे। इस अवधि में अंग्रेजी शिक्षा प्रचलित थी, गलत है। जाति भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता थी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में अवध के कौन से नवाब अर्थात अवध के नवाब मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की सेनाओं को अंग्रेजों ने हराया था, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। और अंग्रेजों की जो सेना थी बक्सर की लड़ाई में, उसका जो नेतृत्व था हेक्टर मुनरो कर रहा था। और बक्सर की यह जो लड़ाई थी यह हुई थी 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1770 से 1800 के दशक के सन्यासी विद्रोह के सबसे प्रमुख कारणों में से एक है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1770 के अकाल के बाद की आर्थिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल को पहचाने। नाना साहब कानपुर से संबंधित हैं, कानपुर में उन्होंने 1857 की क्रांति में नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह किया था। मौलवी लियाकत अली इन्होंने इलाहाबाद में विद्रोह किया था और कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह किया था। जबकि गोपाल बंधु चौधरी उड़ीसा ये 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है, ये नमक सत्याग्रह से संबंधित है, इसलिए जबकि ये तीनों 1857 की क्रांति से संबंधित है, अतः ये ऑप्शन नंबर डी बाकी तीनों से अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों और इतिहास पर एक पत्रिका दिग्दर्शन किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बाल शास्त्री जंभेकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन का उदय हर वैध तरीके से लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था। एसोसिएशन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ अभियान भी चलाया और भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए आयु कम करने का विरोध किया।
एसोसिएशन की पहचान करें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इंडियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। IMF की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। सही है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भुगतान संतुलन की समस्याओं का सामना करने वाले देशों की अल्पकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सही है। IMF का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित नहीं है, क्योंकि IMF का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में है, जो कि USA में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 और 2 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हम राष्ट्र को जगाने के लिए मरेंगे का नारा दिया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बाघा जतिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग त्रासदी के गलत प्रभाव की पहचान करें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना। भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना जालियांवाला बाग के गलत परिणाम है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि छोड़ दी थी और असहयोग आंदोलन भी जालियांवाला बाग के बाद ही शुरू हुआ था, जबकि जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, जबकि भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में और यह लंदन में स्थापना हुई थी। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन की स्थापना के समय विद्रोह में कौन प्रधानमंत्री था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी स्टैनली बाल्डविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक निष्कासन सिद्धांत को भारत का आर्थिक इतिहास के रूप में वर्णन किया गया है, इसे किसने किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रमेश चंद्र दत्त ने, RC दत्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम गैंगिंग एक्ट के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को गैंगिंग एक्ट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 में आंदोलन का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उससे संबंधित शब्द दिया हुआ है। तेभागा आंदोलन संबंधित है बरगरदारी विधेयक से। नील आंदोलन संबंधित है दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास और विष्णु विश्वास से। चंपारण आंदोलन संबंधित है तिनकठिया प्रथा से और पवना विद्रोह संबंधित है बंगाल कष्टकारी अधिनियम 1885 से। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कृषि संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार भारत में गन्ने का अग्रणी उत्पादक है। गलत है, क्योंकि बिहार से अधिक गन्ना उत्पादन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होता है। राज्य में चावल, गेहूं और दालों सहित विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। सही है। बिहार का कृषि क्षेत्र वर्षा आधारित सिंचाई पर बहुत अधिक निर्भर करता है। सही है। कौन से कथन सही हैं? तो 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से बेमेल की पहचान करें। भारत का संविधान लिखित संविधान है। सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका सही है। दोहरी सरकार सही है। संविधान का लचीलापन, ये इन तीनों से उपरोक्त तीनों से अलग है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत का जो संविधान है वह कठोर लचीलापन के साथ साथ कठोर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो सामाजिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। आर्थिक न्याय उल्लेखित है। 3 प्रकार के न्याय उल्लेखित हैं भारतीय संविधान में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई है। अवसर की समानता की बात की गई है और राष्ट्र की अखंडता की बात की गई है, लेकिन सामाजिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए मौलिक अधिकार प्रकृति में पवित्र नहीं है। सही है। मौलिक अधिकारों को भारत की संसद द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। गलत है, क्योंकि कम किया जा सकता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मौलिक अधिकारों को भारत की संसद द्वारा कम किया जा सकता है, जिसका उदाहरण है संपत्ति का अधिकार, जिसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश से बाहर
जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार द्वारा प्रदान किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 द्वारा। अनुच्छेद 21 द्वारा। अनुच्छेद 19 के द्वारा देश के भीतर आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 21 के तहत देश से बाहर जाने और देश में वापस आने का अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 51A के तहत कुल 10 कर्तव्य शामिल है, गलत है क्योंकि इसके तहत 11 कर्तव्य शामिल हैं। कुछ नैतिक कर्तव्य हैं जबकि अन्य प्रकृति में नागरिक कर्तव्य हैं, सही है। कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि विदेशियों तक भी है, गलत है क्योंकि ये कर्तव्य केवल नागरिकों तक सीमित है। युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन 2 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के प्रावधानों में उसी तरह संशोधन किया जा सकता है जैसे संसद के विशेषाधिकारों में संशोधन, गलत। 5वीं अनुसूची में संशोधन, गलत। माल और सेवा कर में संशोधन, गलत। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मौलिक अधिकारों के प्रावधान को संसद के विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत, जबकि संसद के विशेषाधिकार और 5वीं अनुसूची को साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय आपातकाल को हर 6 महीने में संसद की मंजूरी से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, सही है। राष्ट्रपति शासन के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, सही है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा केवल संसदीय अनुमोदन के द्वारा रद्द किया जा सकता है, गलत है क्योंकि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय घोषणा करके रद्द किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने का प्रावधान करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान दोनों सदनों के बीच गतिरोध के समाधान के लिए कोई तंत्र प्रदान नहीं करता है, ये सही है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में गतिरोध को हल करने के लिए विधेयक को दूसरी बार पारित करने का व्यवस्था है, गलत है क्योंकि गतिरोध को हल करने के लिए दूसरी बार विधेयक पारित करने की व्यवस्था केवल विधानसभा में उत्पन्न विधेयक पर ही लागू होती है। कौन सा कथन गलत है? तो कथन 2 गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के संबंध में गलत प्रावधान की पहचान करें। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध है, सही है। अवमानना के लिए दंडित की सकती है। 2 या अधिक राज्यों के बीच विवादों के संबंध में मूल अधिकार क्षेत्र, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नगरपालिका के सभी सदस्य नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, सही है। राज्यपाल नगरपालिका को शक्तियां और कार्य प्रदान करता है, गलत है क्योंकि विधानमंडल नगरपालिका को उसकी शक्तियां और उसके कार्य प्रदान करता है। उच्च न्यायालय नगरपालिका के चुनावी मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, गलत है क्योंकि संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसलिए सही कथन हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में GUI का क्या अर्थ है? GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNREDD निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वन क्षरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़ों की पहचान करें। मालाबार सीवेट गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, सही है। मालाबार सीवेट एक
जानवर है जो रात्रिचर है। सुमात्रा गैंडे संकटग्रस्त, गलत, क्योंकि सुमात्रा गैंडा गंभीर रूप से लुप्तप्राय की श्रेणी में है। एल्ड्स हिरन निकट संकटग्रस्त नहीं है, बल्कि यह लुप्तप्राय है। और कुंडाना चूहा जंगल में विलुप्त नहीं, बल्कि यह लुप्तप्राय है। निम्नलिखित, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है गोविंदराजन पद्मनाभन को। गोविंदराजन पद्मनाभन को हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लेसर फ्लोरिकन की जनसंख्या का अनुमान लगाने के लिए पहली बार जनगणना शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, गुजरात ने। गुजरात वन विभाग ने कच्छ के घास के मैदान में पक्षियों की आबादी का अनुमान लगाने के लिए पहली बार लेजर फ्लोरिकन जनगणना 2024 शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस मैच एक AI फेशियल रिकॉग्निशन टूल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। यह अकाउंट की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो देश उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास में भाग लेते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया और USA। दक्षिण कोरिया और USA हथियारों और साइबर खतरों से बचाव के लिए अपनी संयुक्त तत्परता को बढ़ावा देने के लिए इस उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई। गलत है, क्योंकि यह झारखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबों और दलितों को दैनिक आधार पर रियायती भोजन उपलब्ध कराना है। गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य है 51 से 50 वर्ष आयु तक की महिलाओं को 1000 रुपया देने की यह योजना है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। कौन सा कथन सही है? कोई भी कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आमतौर पर एसिडिटी के कारण होने वाली अपच, दिल की जलन आदि से राहत पाने के लिए एंटासिड के रूप में उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बायोकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कुकवेयर पर नॉन स्टिक कोटिंग के रूप में किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने गोभी मंचूरियन और कॉटन कैंडी में रोडामाइन बी के उपयोग पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सी। रोडामाइन बी से जुड़े प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के कारण, विशेष रूप से इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, इसलिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आमतौर पर रसायनों का राजा के रूप में जाना जाता है? तो रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्लूकोज का सही रासायनिक सूत्र है? तो ग्लूकोज का सही रासायनिक सूत्र है H6H12O6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से कितने विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए गए। उसके बाद से इस स्थानांतरण के बाद से संघ सूची में 100 विषय और राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल किसी वस्तु की अम्लीयता को मापता है। उस संदर्भ में नींबू के रस और गाय के दूध के पीएच मान के बीच सही तुलना क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गाय के दूध का पीएच मान नींबू के रस के पीएच मान से अधिक होता है। तो गाय के दूध का पीएच मान होता है, गाय के दूध का पीएच मान होता है 6.5 से 6.9 तक, जबकि नींबू के रस का पीएच मान होता है 2 से 3 के बीच में। पीएच मान जो होता है यह किसी पदार्थ का घोल या पदार्थ कितना अम्लीय है या क्षारीय है यह दर्शाता है। पीएच मान 7 उदासीन होता है, जिसका अर्थ होता है कि यह ना तो क्षारीय है ना अम्लीय है। 7 से कम पीएच मान को अधिक अम्लीय कहा जाता है और 7 से कम पीएच मान को क्षारीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि से तेल और पानी के मिश्रण को अलग किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, निस्तारण विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेफाइट की सही संरचना है?
तो इसका सही संरचना है समतलीय षटकोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट वॉच आमतौर पर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को कैसे मापता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कलाई के माध्यम से प्रकाश चमकता है और परावर्तित प्रकाश को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनो रोबोटिक्स एक संभावित तकनीक है जो नैनो स्केल डिवाइस विकसित करके स्वास्थ्य सेवा में सुधार कर सकती है, जो शरीर में प्रवेश कर सकती है और गैर आक्रामक प्रारंभिक निदान और उपचार कर सकती है। उस संदर्भ में नैनो रोबोट मानव शरीर के भीतर कैसे नेविगेट करते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात अल्ट्रासाउंड के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्रों पर प्रतिक्रिया करके जैविक द्रव का उपयोग करके, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेम सेल बैंकों में संग्रहित स्टेम सेल से निम्नलिखित में से किस बीमारी का संभावित रूप से इलाज किया जा सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी अर्थात मधुमेह अर्थात डायबिटीज, पार्किंसन रोग और दिल का दौरा, इन तीनों का इलाज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों के स्वास्थ्य में माइकोराइजा की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो सही विकल्प हो जाएगा पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एपीफाइट्स की प्राथमिक विशेषता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वे अन्य पौधों पर उगते हैं। एपीफाइट्स अन्य पौधों पर उगते हैं लेकिन उससे पोषक तत्व प्राप्त नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, गर्टी कोरी यह फिजियोलॉजी या मेडिसिन में पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। वर्ष 2024 का जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है वह विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबिकून को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में रसायनों को डिटॉक्सिफाई करने और दवाओं को मेटाबोलाइज करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत अर्थात लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस के तापमान को बढ़ाने से उसके दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह मानते हुए कि आयतन स्थिर है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दबाव बढ़ जाता है। यह लुसांक के नियम के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से निम्नलिखित में से कौन सा सही पलायन वेग है? अर्थात पृथ्वी का पलायन वेग है ऑप्शन नंबर बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अर्थात 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के गति से अगर पृथ्वी से कोई वस्तु ऊपर अंतरिक्ष की तरफ आसमान की तरफ फेंकी जाती है तो यह कभी लौट के पृथ्वी पर नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक हवाई जहाज निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के आधार पर उड़ सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बर्नौली के सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। तो लेंस की फोकस दूरी होती है लेंस के केंद्र से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा क्वांटम सिद्धांत एक क्यूबिक को एक ही समय में कई अवस्थाओं में मौजूद रहने की अनुमति देता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सुपरपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वायत्त वाहनों में लिडार का प्राथमिक उपयोग क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वाहन के आसपास के वातावरण का पता लगाने और उसका मानचित्र बनाने के लिए लिडार का उपयोग किया जाता है। लिडार एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है जो वस्तुओं या सतहों को दूरी मापने के लिए लेजर लाइट का उपयोग करती है। लिडार का अर्थ होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु में एल्बेडो प्रभाव का क्या अर्थ है? तो जलवायु में एल्बेडो प्रभाव का अर्थ है पृथ्वी की सतह द्वारा सौर विकिरण का परावर्तन। एल्बेडो एक माप है जो कोई सतह किसी सौर विकिरण को परावर्तित करती है। बर्फ और बर्फ का एल्बेडो उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मुख्य रूप से महासागरीय मध्य महासागरीय कटक के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सागर नीतल प्रसरण। सागर नीतल प्रसरण जिसका यह सिद्धांत 1960 में दिया था हैरी हैस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडलीय परिसंचरण में हैडली सेल का क्या महत्व है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के आसपास रेगिस्तानों के वितरण की व्याख्या करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर मलबे के पार्श्व और टर्मिनल जमाव में कौन सी भू आकृति बनती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए मोरेन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय गाइड के निर्माण का प्राथमिक कारण क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कोरियालिस बल और प्रचलित पवन पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनेप्लेन शब्द किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दीर्घकालिक कटाव द्वारा निर्मित एक निकट स्तरीय भूमि की सतह से। पेनेप्लेन जो है पेंक के अपर्दन चक्र के अनुसार पेनेप्लेन अंत में बनता है। यह नदी के कटाव के द्वारा अंत में संप्राय भूमि बनती है जिसे पेंक ने पेनेप्लेन नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुती विद्रोहियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले शुरू किए। उस संदर्भ में कौन सी जलडमरू मध्य अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाब अल मंडेब जल संधि। यह अदन की खाड़ी को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन एक, आर्कटिक क्षेत्र ने हाल के वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान वृद्धि का अनुभव किया है। सही है, आर्कटिक क्षेत्र में उच्च एल्बिडो प्रभाव होता है जो आने वाले अधिकांश सौर विकिरण को परावर्तित कर देता है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं जबकि आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम के निर्माण ने इथोपिया, मिस्र और सूडान के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा कर दिया। सही है, बांध के निर्माण से नील नदी के जल प्रवाह में डाउन स्ट्रीम देशों मिस्र और सूडान में काफ़ी कमी आने की उम्मीद है। सही है, यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जादूगोड़ा खदानें मुख्य रूप से किस खनिज के निष्कर्षण से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिट्टी के प्रकारों को भारत में उससे संबंधित विशेषताओं और क्षेत्रों से सुमेलित करें। काली मिट्टी सादे बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षयों से निर्मित होती है और यह दक्कन के पठार की मिट्टी है। लाल मिट्टी लोहे और एल्युमिनियम से भरपूर होती है और यह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी में मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। लेटेराइट मिट्टी में मिट्टी की मात्रा अधिक होती है और यह तटीय क्षेत्र और कर्नाटक के हिस्से में पाई जाती है, जबकि जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा जमा उपजाऊ और पोटास और चूने से भरपूर होती है और यह इंडो गंगा क्षेत्र में पाई जाती है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्राउडिंग आउट की अवधारणा का क्या अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सरकारी उधार में वृद्धि से निजी निवेश में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदी के अंतराल की स्थिति में उचित नीति प्रक्रिया क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सरकारी खर्च को बढ़ाना और करों को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक गतिशील संदर्भ दर तंत्र प्रस्तावित किया गया था। इस दृष्टिकोण से जुड़ी प्राथमिक चुनौती क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपया और रूसी रूबल की उच्च अस्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मन रेखा जिसे अक्सर पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा के रूप में जाना जाता है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लक्ष्य 2047 तक 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नई अस्थायी जमा सुविधा शुरू की। SDF का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग प्रणाली के अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एग्रीस्टैक पहल की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लक्षित कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए किसानों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के वित्त पोषण और कार्यान्वयन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं किया जाता है।
जिससे राज्य सरकारों का कोई योगदान नहीं होता है, गलत है, क्योंकि यह केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजना है और राज्य सरकार भी इसमें सहयोग करती है। कार्यक्रम में सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए कई मंत्रालयों के बीच समन्वय शामिल है, सही है। केवल वे गांव जिसकी आबादी 500 से कम है इस कार्यक्रम के पात्र हैं, गलत है, क्योंकि ऐसा कोई मापदंड नहीं है। इसलिए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि अर्थात स्वनिधि योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेवार है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, और वर्तमान में इसके मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम विकास अभियान शुरू करने की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन मुख्य फोकस क्षेत्र नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक विकास क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जीडीपी का 4.9%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क समस्या के समाधान में तेजी लाने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक पक्षियों की आबादी का अध्ययन कर रहा है और देखता है कि लंबी चोंच वाले पक्षी भोजन प्राप्त करने और प्रजनन करने में छोटी चोंच वाले पक्षियों की तुलना में अधिक सफल होते हैं। समय के साथ आबादी में औसत चोंच की लंबाई बढ़ जाती है। इसका एक उदाहरण है दिशात्मक चयन, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनवरत इश्क पुस्तक का विमोचन खादी मॉल पटना में किया गया। निम्नलिखित में से कौन इस पुस्तक के लेखक हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष गुप्ता। सुभाष गुप्ता भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक के दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 7 अगस्त को ही टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंकने में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक के लिए स्वर्ण पदक जीता था, जिसकी याद में यह भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के भुगतान संतुलन में पूंजी खाता लेन देन माना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारत में विदेशी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO के तहत कृषि पर समझौते का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार पहुंच में सुधार करना और कृषि में निर्यात सब्सिडी के अनुशासन को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत EFTA व्यापार समझौते पर ऐतिहासिक हस्ताक्षर सफल रहे। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA का सदस्य नहीं है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, स्वीडन इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चक्रीय अर्थव्यवस्था शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एक प्रणाली जिसमें अपशिष्ट को कम करने के लिए उत्पादों को पुनर्चक्रित किया जाता है और पुनः उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार राज्य की पूर्वी सीमा बनाती है और फिर पश्चिम बंगाल में बहती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महानंदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनगर दून बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो कि सोमेश्वर पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित नदियों को उसके प्रमुख प्रवाह क्षेत्र के साथ मिलाएं। गंगा नदी मध्य बिहार में इसका प्रवाह क्षेत्र है, कोसी का प्रवाह क्षेत्र है उत्तरी बिहार में, गंडक का प्रवाह क्षेत्र है पश्चिमी बिहार में और महानंदा पूर्वी बिहार में बहती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया जिले में पाया जाने वाला कौन सा खनिज का कांच और चीनी मिट्टी के उपयोग किया जाता है? चीनी मिट्टी के उद्योग में उपयोग किया जाता है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फेल्डस्पार। यह गया जिले में इसका प्रचुर भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा से सही स्थान पर नहीं मिलती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बूढ़ी गंडक। गंगा नदी से सोनपुर के पास मिलती है, कोसी कुर्सेला के पास मिलती है, पुनपुन फतुआ में मिलती है, जबकि बूढ़ी गंडक जो है यह खगड़िया में मिलती है।
इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों के दौरान नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में आमतौर पर कौन सा पक्षी प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में पाया जाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बार हेडेड गूंज। या आमतौर पर सर्दियों के दौरान नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षी के रूप में ये आते हैं। हाल ही में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य को बिहार में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और यह बिहार में रामसर साइट का दर्जा पाने वाले दूसरे और तीसरे ये रामसर साइट हैं, जबकि बिहार का पहला रामसर साइट बेगूसराय में कांवर झील था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ताल मिट्टी पर कृषि पद्धतियों से जुड़ी निम्नलिखित चुनौतियों में से कौन सी सबसे आम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जल भराव और जल निकासी की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ मिट्टी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भांगड़ मिट्टी बिहार के पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर इस पांचों जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों का उनके संबंध जिलों से मिलान करें। कांवरताल झील बेगूसराय में स्थित है। खड़गपुर झील स्थित है मुंगेर में। घोड़ा कटोरा झील यह स्थित है नालंदा में, जबकि अनुपम झील है कैमूर में, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में आंशिक रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीवीटीजी की उत्पत्ति और पहचान का सटीक वर्णन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ढेबर आयोग की रिपोर्ट जो कि 1960-61 के आधार पर चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान पीवीटीजी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पाए गए अशोक के शिलालेख मुख्यतः निम्नलिखित में से किस लिपि में पाए गए थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया का अपसठ शिलालेख किस राजवंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुप्तोत्तर काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। गुप्तोत्तर काल के आदित्य सेन का यह शिलालेख, आदित्य सेन के शासन काल का यह शिलालेख है, जिसमें 8 गुप्तोत्तर राजाओं के नाम दिए गए हैं। ये 8 राजा थे, कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवितगुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, माधव गुप्त और आदित्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी अपने शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक सुधार को शुरू करने के लिए जाना जाता था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एक मानकीकृत मुद्रा का निर्माण। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्पा या लदांग के नाम से जाने जाने वाली कृषि पद्धति की विशेषता क्या है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्लैश एंड बर्न तकनीक के आधार पर यह खेती होती है और यह खेती आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, विशेष रूप से लैटिन अमेरिका में ये खेती प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरभंगा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम जो कि 1325 से 1351 तक दिल्ली का सुल्तान था, उसने दरभंगा में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस व्यक्ति की पहचान करें जिसने 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छोड़ा था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह जो कि कुंवर सिंह के भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किस वर्ष पदभार संभाला था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सम्मान में निम्नलिखित में से किस तिथि को लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जेपी का जन्मदिन था, जिसके और उन्हीं के जन्मदिन पर लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज नारायण सिंह किस क्रांतिकारी समूह के सदस्य थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आजाद दस्ता के, जो कि जयप्रकाश नारायण ने 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस भारत छोड़ो आंदोलन के समय में आजाद दस्ता का निर्माण किया था जेपी और उनके सहयोगियों ने नेपाल के तराई क्षेत्र में, जिसके सदस्य थे सूरज नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता से पहले बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। और बिहार के पहले स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में किसानों को अल्पावधि ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना को निम्नलिखित में से किस वर्ष मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में विस्तारित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी 2050 तक भारत की आबादी का 20% से अधिक हिस्सा होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अपना परिसर स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, जो कि यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपियन अवनी लेखरा ने निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए निशानेबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जय शाह, जो कि एशियन क्रिकेट परिषद के भी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरबस और टाटा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत का पहला H-125 हेलीकॉप्टर लॉन्च करने के लिए तैयार है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यह 2026 तक लॉन्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी नालंदा में, नालंदा के राजगीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पहला ओमान चांदी पुरस्कार दिया जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राहुल गांधी को पहला ओमान चांदी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 के अनुसार किसे A+ का दर्जा दिया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी शक्तिकांत दास को, जो कि RBI के गवर्नर है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है, जिन्हें A+ का दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवेलूच ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में रहा है, यह कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रूस में, रूस के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए कोझिकोड, जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला चावल ATM लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बॉलीवुड अभिनेताओं में से किसको 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अल्ला कैरियरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी शाहरुख खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 के विजेता की पहचान करें? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिलन मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तेल और गैस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है ICICI प्रूडेंशियल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेंट मार्टिन द्वीप खबरों में था, यह कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। हाल ही में बांग्लादेश की निर्वासित प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर सैन्य अड्डों के निर्माण के लिए सेंट मार्टिन द्वीप की मांग करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद यह चर्चा में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला हाथी गलियारा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जमुई जिला में। धन्यवाद।